बस इतना कहना चाहती हूँ कि सब जगह एक टीचर को, एक स्टूडेंट का एक आने वाला एक भविष्य माना जाता है। तो जब हमारा ही भविष्य खतरे में है, हमें ही इसी तरीके से बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए निकाल दिया जाता है, तो फिर आगे क्या होगा ये आप बताइए। बस हमारे कैसे हमारा फ्यूचर सिक्योर है। दोस्तों शशि है हमारे साथ भजनपुरा से, जानने की कोशिश करेंगे क्यों हजारों की संख्या में आज यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, क्या है आंदोलन की वजह। शशि बताओ। आंदोलन की वजह यही है कि सभी बेरोजगार हो गए हैं। 25,000 शिक्षकों का उनको बेरोजगार किया गया है सडनली। अब लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है तो खाने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे। तो बेरोजगार हो गए, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, तो क्या माना जा सकता है। तो आज इतने सारे हजारों की संख्या में बेरोजगार किस तरह यहाँ पर इकट्ठा हुए, कॉल थी या बुलाया गया था, किस तरीके से आज लोग इकट्ठा हुए? नहीं बुलाया, सब अपनी मर्जी से आए हैं, सबको अपनी यूनिटी देखनी है, अपनी यूनिटी के लिए आए हैं और सब अपना रोजगार लेने के लिए आए हैं। दिल्ली अतिथि शिक्षक आप देख सकते हैं, सेहरा बांधा हुआ है दिल्ली अतिथि शिक्षक का, लेकिन क्या शिक्षक इस सेहरे को बांधने लायक सरकार ने छोड़े? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने हम सभी अतिथि शिक्षकों, हमारे भाइयों, हमारी बहनों के मुंह से निवाला छीन लिया है इस समय। कुछ विकलांग भी आ रहे हैं, उनके हाथों से उनकी बैसाखी तक छीन ली गई है। जो आंखों से देख नहीं सकते उनकी छड़ियाँ छीन ली गई हैं। इस तरह उन्होंने लोगों के रोजगार छीन लिया है और सड़कों पर ला दिया है। आप देख सकते हैं कितनी लाखों, हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में यहाँ अतिथि शिक्षक मौजूद हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक पाना चाहते हैं। और अभी तक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आए हैं। 4 दिन हो गए आज, दिन और रात अतिथि शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, सर्दी में आप समझ। मनीष सिसोदिया जी ने जो पिछला आपका आंदोलन था उसमें आपको आश्वासन दिया था, उसके बारे में बात करने पर कुछ कहा उन्होंने? जी वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था, उनको केवल जीतना था और लोगों को भरोसे में लेना था। आप देख सकते हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। जिस तरह नेता लोग अपने वादा करके और अपने वादों से हट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये प्रक्रिया पूरी हुई और वो चुनाव जीते और उन्होंने अतिथि शिक्षकों को आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लात मार दी है उन्होंने। साथियों आज देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में अतिथि शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं क्योंकि शायद दिल्ली एनसीआर के अंदर लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं। जानने की कोशिश करेंगे, अपना परिचय दीजिए। समर बेगम, टीजीटी सोशल साइंस। जी क्या है आंदोलन की वजह? जैसा कि कहा जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों को माननीय मनीष सिसोदिया जी ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था, लेकिन आपकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। हाँ, उन्होंने कहा था हमसे कि हम लोगों को परमानेंट करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वो इस मुद्दे से जो है हट रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद गेस्ट टीचर्स जो है वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन जब उन्हें गेस्ट टीचर्स को रखा गया था तब वो हाई मेरिट पर आए थे, तभी उन्हें सिलेक्शन दिया था मेरिट बेस पर। वेल क्वालिफाइड है, सब सीटेट क्लियर। एक मुद्दा ये भी था कि गेस्ट शिक्षक जो हैं, जो परमानेंट शिक्षक हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सैलरी शायद बढ़ा दी गई है। सैलरी बढ़ा दी गई है, सबको पता है कि कितनी बढ़ाई गई है। आज के ज़माने में अगर हम देखें इतनी महंगाई के अंदर 1403 रुपये पर डे कुछ मैटर नहीं करते हैं और उनके मुकाबले में परमानेंट के मुकाबले में उनकी सैलरी कितनी हाई है। और अगर अब हमारी सैलरी और हमारे काम को देखा जाए तो हमें सिर्फ 10% ही मिलता है। बहुत सारे हैं, 25,000 के करीब है, 27,000 उनको जो है सबको हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उस टाइम पे ये लोग क्या करेंगे। साथियों लगभग जैसा कि मैडम ने बताया 27,000 शिक्षकों को निकाला गया है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, लोगों तो कहना एक त्रासदी होगा, कुछ और बेरोजगारों से बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप लोग आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए? कोई बात नहीं, कुछ और दोस्तों से बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप लोग आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए? कोई बात नहीं, शायद मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे वो लोग हैं जो अपनी आवाज़ मीडिया को नहीं सुनाना चाहते और कहीं ना कहीं मीडिया को गाली भी देना शुरू करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दा है पूरा? देखिए मुद्दा तो हमारा गैस टीचरों का मुद्दा तो आपको पता ही है, इतने काफ़ी समय से ये चल रहा है कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें 58 साल की पॉलिसी चाहिए सरकार से। 58 साल की पॉलिसी चाहिए। हाँ, लेकिन पॉलिसी सरकारी है, जब तक आप परमानेंट नहीं होंगे कैसे देगी सरकार आपको? सरकार की पॉलिसी एक्चुअली ये होता है कि 58 साल की पॉलिसी के तहत जो है गैस टीचरों को स्कूल के अंदर रखा जाएगा। अगर कोई भी प्रमोशन होके आती है या कोई परमानेंट वैकेंसी होके आती है तो जो अतिथि शिक्षकों की जो सीट है वो रिक्त नहीं मानी जाएगी।
अभी 28 फरवरी को 25,000 गेस्ट टीचर जो है वो सरकार ने मतलब बगैर आगे कंटिन्यू किए उनको हटा दिया गया। आज की डेट में हमारा जो है जितना भी अतिथि शिक्षक है वो बेरोजगार हो गया है, रोड पर है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनका भविष्य बिल्कुल जीरो है। अब जो है उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो किस मोड़ पर आकर ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका भविष्य क्या होगा। उनके रास्ते जो हैं बहुत ही कंटीले भरे हुए हैं। उन्होंने बात रखी थी पॉलिसी के माध्यम से, तो मनोज सिसोदिया जी ने कहा था कि आप जो है अपनी पॉलिसी किस ढंग से बनवाना चाहते हैं, आप लोगों ने क्या क्या मांगे हैं। वो मांगे मनीष सिसोदिया जी को बता दी गई है। हमने जो है उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है कल शाम को, और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर आपकी जो है पॉलिसी बना दी जाएगी। और हम यहाँ पे 4 दिन से लगातार बैठे हैं, ना कोई सुन रहा है हमारी बात, ना कोई समझ रहा है, ना स्कूल चल रहे हैं बिना गेस्ट टीचर्स के। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी भीड़ में गेस्ट टीचर मौजूद हैं। 4 दिनों से हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और मनीष सिसोदिया जी जब भी बाहर नहीं आ रहे निकल के, उन्होंने वादा किया था कि गेस्ट टीचर को परमानेंट करेंगे, नहीं तो कोई एक्सटेंशन टाइम बढ़ाया गया है और बिना बताए लोगों को स्कूल से हटा दिया गया है। अब जो अपने घर का परिवार का जो खर्चा उठा रहे हैं वो लोग रोड पे आ चुके हैं, इसलिए हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द ये सब बातें मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में शिक्षक जो गेस्ट टीचर हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन है। कैसे इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि दिल्ली के अंदर एग्जाम चल रहे हैं, बिना शिक्षकों के एग्जाम्स में बच्चे किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलते हैं कुछ और लोगों से बात करेंगे। लगातार 5वें दिन से चल रहा है गेस्ट शिक्षकों का जो आंदोलन मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर, और मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। लगातार 5 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन आप लोगों की बातें मानी नहीं जा रही है। क्या ये और ज्यादा होगा? जब तक हमें हमारी पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक हम लोग यही धरना देते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम लोग लगातार यही कहेंगे कि हमें एक पॉलिसी चाहिए जो गवर्नमेंट हमें देना नहीं चाहती है। चुनावी वादा था, चुनाव हो चुके हैं, सरकार जीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपके मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चलाती है और कुछ नहीं। हम बस सरकार से इतना चाहते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी। सरकार का नियत खराब हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए एलजी ने मना कर दिया था, फिर भी सरसद एमएलए ले जाके वो लोग वहाँ बैठे जाके एलजी के बाद, और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पास करवाया, तो हमारे लिए गेस्ट टीचरों के लिए पास क्यों नहीं करा सकते हैं? बोलते रहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे 58 साल की 60 साल की हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं हमारे साथ जो ये धोखेबाजी और हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब हम लोग नीचे आ चुके हैं रोड पे। हमारा ना तो कोई भविष्य है और हम लोग इस गेस्ट टीचर की नौकरी से अपने घर परिवार को चला रहे थे, अब उसके चलाने लायक भी नहीं बचे हैं। हम 4 दिन से ऐसे ही रोड पे बैठे हैं। हमको बैठते बैठते आज हम इस मोड़ पे आ गए कि ना तो हम आराम से बैठ सकते हैं और ना अपनी आवाज़ कहीं निकाल सकते हैं। गला बैठ चुका है। हमसे मनीष सिसोदिया जी से मिले थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, उन्होंने हमसे आज के लिए कहा था कि तुम्हारी पॉलिसी बन जाएगी, और मैं आज कैबिनेट में आज आपका प्रस्ताव लाऊंगा। आप देखते हैं मंत्री जी हमारे लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम चाहे मर जाए, चाहे हमारे यहाँ से अर्दी उठाए, मगर हम बिना पॉलिसी लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
5वां दिन पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं शिक्षक। कब तक इनकी मांगें पूरी होगी? लड़ रहे हैं। सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। सर उसे हमें कितने दिन से अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स को लेकर यहीं पर बैठे हुए हैं, फिर भी वो आने के लिए तैयार नहीं है। सुनवाई करनी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया बाहर आओ। और जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया जब तक आकर आश्वासन नहीं देते हैं, ये लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर, ये मनीष सिसोदिया जी का घर है जिसके बाहर लगातार पिछले 5 दिन से आज हमारे धरने का 5वां दिन है। हम दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से मनीष सिसोदिया जी के आवास पर धरना दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने परसों ट्वीट करके पूरे भारत को बताया था कि मैं मंगलवार के दिन 58 साल की पॉलिसी या 60 साल की पॉलिसी इन गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज करने के लिए पास करूंगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आज मंगलवार का दिन है और सभी गेस्ट टीचर, जो 25,000 गेस्ट टीचर हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल इस समय बंद होने के हालात पर आ गए हैं। जैसा कि उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया था कि इनका एक्सटेंशन बढ़ाया जाए, आज कोर्ट ने भी उस डेट को आगे बढ़ा दिया है और हमारी ये डिमांड है कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए, और वो भी 58 साल और 60 साल की पॉलिसी। जब तक हमारी पॉलिसी पास नहीं होती, दिल्ली के 25,000 गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से सिसोदिया निवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो आज सबसे पहले हम अपना मुंडन करवाएंगे और खून से लेटर लिखेंगे, और अगर फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। भारत माता की। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं